आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज बात करेंगे हम पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे के एक मेमोयर की। संसद में बजट सत्र जब शुरू हुआ, राहुल गांधी की वो तस्वीर आपको याद होगी, वो विजुअल्स आपको याद होंगे जब वो एक किताब लेकर आ जाते हैं, कुछ पन्ने लेकर आ जाते हैं, जिसको लेकर पूरा बवाल वहीं से शुरू होता है, कहानी वहीं से शुरू होती है। और ये कहानी अब संसद से बाहर संग्राम तक आ गई है। ये कहानी सिर्फ एक बुक की वो पब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बुक सच्ची है झूठी है, बुक किसने लीक की, इन सब बातों से निकलकर स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव तक आ गई है। और इसको लेकर अब ओम बिरला ने यह भी कह दिया है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने यह भी कह दिया है कि वो तब तक संसद नहीं आएंगे, कार्यवाही तब तक नहीं ज्वाइन करेंगे, अटेंड करेंगे, जब तक पूरा मामला ठीक नहीं हो जाता है। तो ये पूरा जो मामला है वो उसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। कुल मिलाकर लीक किसने किया, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इन तमाम बातों पर ये लड़ाई आकर अटक गई है। तो आज इसी पर करेंगे हम सीधी बात, लेकिन आप सही तरीके से समझ पाए उससे पहले जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है और किस तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष इन लोगों ने चुन लिया है जो अपनी जिद की वजह से किसी दूसरे क्षेत्रीय दल को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की गरिमा मर्यादा को तार तार करने का काम विपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कुर्सी पे चढ़ना, टेबल पे चढ़ना, ये आचरण तो हमने देखा ही। अब लोकसभा स्पीकर पे जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष शायद इसको जल्द लाने की सोच रखता है, विपक्ष एकजुट होने की सोच रख रहा है, मुझे लगता है ये निंदनीय है। देखिए, ये गतिरोध बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है आज दिल से हर सांसद को ये लग रहा है कि नेता विपक्ष अपनी जिद की नीति से पूरे सदन के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। नियम कानून अगर एक सांसद ही न माने, वो भी विपक्ष का नेता विपक्ष न माने, विपक्ष का जो जिसको लीडर ऑपोजिशन का दर्जा प्राप्त है वो न माने, तो आप सोच सकती हैं कि इन लोगों के मन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनके संविधान के प्रति कितना सम्मान है। क्योंकि लोकसभा चल रही है तो डेफिनेटली डेडलॉक खत्म हो गया है एंड सभी पार्टी यही चाहती थी कि संसद चले। हम ये भी चाहते थे ऑपोजिशन की सभी पार्टियां कि LOP को बोलने दिया जाए, क्योंकि कुछ मुद्दे थे जो कहना चाह रहे थे। स्पीकर में अगेंस्ट करने का जो मुद्दा है, ये कल भी हमने स्पष्ट किया है। कांग्रेस और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल MP साइन करेंगे। लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था, पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन MPs, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, DMK के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है। आज अगर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, देन देयर इज ऑलवेज अ रूम टू मूव नो कॉन्फिडेंस। तो राहुल गांधी ने सरकार पर दरअसल गंभीर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि किस तरीके से राजनीतिक बवाल यहां पर शुरू हो गया है। कुल मिलाकर एक किताब कांड से शुरू हुआ बवाल संसद में संग्राम तक पहुंच गया है। ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब आज सीधी बात में हम लेने की कोशिश करेंगे। एक एक कर वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। पेंगुइन की सफाई, राहुल गांधी की लड़ाई, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, सब अपनी बात पर अड़िग है। दूसरा सवाल, किताब अगर छपी ही नहीं तो फिर कंटेंट आया कहां से जो राहुल गांधी अपने हाथ
दिखा रहे थे। अगर बुक वाकई में अनपब्लिश्ड है तो तीसरा अहम सवाल समझ लीजिए, जान लीजिए, एफआईआर लीकर पर है या फिर सच्चाई पर? क्यों? मामला क्या राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन का है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है? सच झूठ के बीच पूरा मामला है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों? मुद्दा किताब से जुड़ा या फिर लोकतंत्र से जुड़ा हुआ? ये अहम सवाल हो जाता है क्योंकि किताब को लेकर पूरा बजट सत्र जो है वो गूंजता हुआ दिख रहा है। पांचवा सवाल, क्या संसद बन गई है अब एक राजनीतिक रणभूमि? क्योंकि यहां से जनता के मुद्दे तो कम सुनाई देते हैं, यहां से आपस में आरोप प्रत्यारोप और गतिरोध ज्यादा दिखाई देता है। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे मसले को समझे तो आपको मोटा मोटा अगर ये मसला हम समझाने की कोशिश करें, बजट सत्र जब शुरू होता है, शुरुआत में जब राहुल गांधी को जवाब देना होता है, तब राहुल गांधी एक किताब लेकर आते हैं, कुछ पन्ने लेकर आते हैं, जिसे वो ये कहते हैं कि एक्स आर्मी चीफ एमएम नरवणे की बुक के कुछ अंश हैं जिसको लेकर सरकार की तरफ से सवाल खड़े होते हैं। सरकार तुरंत रोकती है, पक्ष की तरफ से रोका जाता है। वो कहते हैं कि ऐसी तो कोई बुक है ही नहीं, बुक दरअसल अनपब्लिश्ड है। इसको लेकर अब ये विवाद जैसे जैसे बढ़ता गया, जो पेंगुइन इंडिया पब्लिशर्स हैं इस बुक के, उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि हमने तो ये बुक कभी पब्लिश की ही नहीं, ये बुक तो अनपब्लिश्ड है। अब राहुल गांधी ने सवाल खड़े करते हुए आगे ट्वीट दिखा दिया। वो ट्वीट के हम स्नैपशॉट्स भी आपको दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट्स भी दिखाएंगे। ये ट्वीट दरअसल 2023 के ट्वीट है जो कि एमएम नरवणे द्वारा ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि अमेजोन पर हमारी ये जो बुक है वो अवेलेबल है दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए पढ़ने के लिए, और यहाँ तक कि पेंगुइन इंडिया का भी एक प्री ऑर्डर और ये पूरा ट्वीट था कि बुक को लेकर, उसको भी उन्होंने रिपोस्ट किया था एक्स आर्मी चीफ ने। ये तमाम स्नैपशॉट्स भी हम आपको दिखाएंगे। टीम से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज साथ साथ दिखाएं। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रखर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। यश भारती जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सपा की तरफ से हमारे साथ हैं। सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर आशीष हांडा से सीधा सवाल। आशीष हांडा जी, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ वो बोल रहा है? मामला लीक का है या फिर लाई का है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं, अगर आप लोग ये कहते हैं कि बुक अनपब्लिश्ड है, जो कि पब्लिशर्स की तरफ से भी अब सफाई आई है कि बुक अनपब्लिश्ड है, तो फिर ये 2023 के जो ट्वीट्स हैं फिर वो क्या कहते हैं जो एक्स आर्मी चीफ के हैं, पब्लिशर्स की तरफ से ट्वीट किए गए हैं, फिर उन ट्वीट्स की सच्चाई क्या है? जी मोनिका जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मोनिका जी, ये सारा मुद्दा क्या है वो समझने के लिए ये जो कांग्रेस का फैलाया झूठ का जाल है उसको मुझे काटना होगा, जिसके लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मोटे तौर पे मैं पहले आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी, आप ये समझिएगा कितने काबिल एलओपी हैं कि जो इस समय बजट सेशन को ध्वस्त करने के एक मंशा से चल रहे हैं। मैं कहूंगा जनरल नरवाने साहब हैं, वो तो एक बहाना है, संसद नहीं चलने देने का असली निशाना है। ये ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आए हैं, तो जरा मुझे बता दें, इनको विश्वास है किसको? इनको विश्वास है किस पे? सर, इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी हम चर्चा करेंगे। आशीष जी, अविश्वास प्रस्ताव पर भी हम चर्चा करेंगे, बीते दिन भी हमने की थी, आगे चलकर भी हम ब्रेक के उस पर इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे और डिटेल में। पर मैं चाहूंगी कि पहले मेरे सवाल का स्पष्ट रूप से आप जवाब दें, क्योंकि ये मामला वाकई में गंभीर है। सच और झूठ के बीच में ये पूरी लड़ाई, ये पूरा बवाल फंसा हुआ है। मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन आपने मेरी बात काट दी। चलिए मैं आपके हिसाब से जवाब दे देता हूं। आप ये समझिएगा कि जब नियम ये कहता है कि आप एक अनपब्लिश्ड किताब को संसद में दिखा ही नहीं सकते, जब ये बात अनपब्लिश्ड है या पब्लिश्ड है कौन बताएगा? जो उसका ऑथर है, जनरल नरवाने साहब ने आज ही अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि जो पब्लिशर पेंगुइन इंडिया ने पहले ट्वीट किया दिन भर में कि ये एक अनपब्लिश्ड किताब है, और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि ये पब्लिश होनी तय थी लेकिन ये पब्लिश की नहीं की गई, और अगर इसका कोई भी पार्ट किसी के पास मिलता है तो वो इन्फ्रिंजमेंट है, वो पायरेसी है, उसको इमीडिएटली कन्फिस्केट कर लिया जाए। और इसी के संदर्भ में एक एफआईआर भी दर्ज की गई। और इसके साथ साथ जनरल नरवाने ने भी ट्वीट करके कहा कि जो पेंगुइन इंडिया कह रही है इस किताब के बारे में
वही अटल सत्य है, ये किताब छपी ही नहीं। यानी पब्लिशर भी वही कह रहा है, राइटर भी वही कह रहा है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन जो ट्वीट राहुल गांधी दिखा रहे हैं, मैं उसका आप मुझे पता आप उसके ऊपर सवाल तो उठाएंगे। फिर ये 2000 के ट्वीट का क्या, 2023 के ट्वीट की क्या सच्चाई है? अगर आप ये कहते हैं, क्योंकि पब्लिशर का बयान हमें पता है, उन्होंने जो सफाई दी वो भी हम जानते हैं, आज सफाई आ गई, ठीक है। तो ये 2023 के सवाल है मोनिका जी, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, मुझे पता है आपका सवाल क्या है। जो वो ट्वीट दिखाया जा रहा है, उस ट्वीट को 15 दिसंबर 2023 का वो ट्वीट है। उस ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस ट्वीट में पेंगुइन इंडिया ने क्लियरली लिखा है कि ये प्री बुक ऑर्डर है, यानी आप इस बुक को प्री बुक ऑर्डर में बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये छपनी तय थी। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसकी परमिशन नहीं दी, और ऐसी कोई भी किताब जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन के बिना पब्लिश नहीं हो सकती, क्योंकि देश की सुरक्षा के कोई सवालिया निशान अगर उसमें उठ रहे हो। और आज तक वो परमिशन नहीं मिली, आज तक ये ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई। इसीलिए इस किताब की कोई भी कॉपी किसी के पास होना या दिखाना या सर्कुलेट करना एक अपराध है, जिसके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज की गई है। ठीक है, अब इससे जुड़े भी 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आगे चल के आपसे जरूर उठाना चाहूंगी, पर पहले मैं इस पर कांग्रेस का पक्ष चाहती हूँ। प्रखर सिंह हमारे साथ है पक्ष रखने के लिए, विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। प्रखर जी, ये क्लियरली बार बार आ रहा है कि बुक अनपब्लिश्ड है, अप्रकाशित है, तो फिर ये जो पन्ने राहुल गांधी लेकर आते हैं, बुक लेकर आते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? ये तो फिर सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन का भी मामला हो गया, फिर लीक कंटेंट लीक का भी मामला हो गया, संसद के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनके भी वायलेशन का मामला हो गया। तो यहां तो आप पूरी तरीके से फंस रहे हैं, जो डंके की चोट पर आप लोग दावा कर रहे हैं। मोनिका जी, समझना पड़ेगा सबसे पहले कि यह मुद्दा शुरू कहां से हुआ। राष्ट्रपति जी का भाषण चल रहा था, 20 पन्नों का भाषण था, उसमें 14वां पढ़ने पर वो आई राष्ट्रीय सुरक्षा पर, तो हमने नरवणे साहब की किताब को कोट किया। अब वो किताब के जो 2 पन्ने हैं वो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत पहले खबर में छप चुके हैं, उसी के बाद उस पर पब्लिशर का वो गया है। अगर उन 2 पन्नों के हमने खाली ये पूछा कि भाई साहब जो नरवणे साहब ने बोला है कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्मी चीफ से बोला कि जो आपको ठीक लगे वो करिए, अगर आपको पूछना है तो नरवणे साहब से घटना हुई है कि राहुल गांधी की बात, और हम पूछ रहे हैं, बीच में बता दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए मोनिका जी, इस तरीके से डिबेट अगर करनी है तो मैं आशीष जी पहले भी बात एटलीस्ट रखने दीजिए, आपको भी अब मौका दिया जाएगा, आप हम आशीष जी सवाल काउंटर क्या कर सकते हैं, पर पहले उनकी बात रखने दीजिए उन्हें। अब मोनिका जी, समस्या क्या है कि हम सवाल क्या पूछ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री हमारे आर्मी चीफ से किसी भी सिचुएशन में बोल रहे हैं जो आपको ठीक लगे वो करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन का विषय है। जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के मालिक चौधरी थे, फिर शांत रहिए बीच में, अगर इस तरीके को मैं बोलने नहीं दूंगा। आशीष जी, आपको ध्यान रखिए, डिबेट को डिबेट की तरह करिए। अगर यही तमाशा करना है तो कमाल हो गई आपकी भाई साहब, मतलब आप पॉलिटिकल कमाल नहीं हो गई, कमजोरी कैसे दिखा रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए, अरे सरकार की आदत है, ये आपका घर नहीं है, ये आपका घर वर नहीं है। कमाल होगी आपको, अगर एक प्राइम मिनिस्टर एक आर्मी चीफ को कहता है, अगर आपको बात नहीं करनी है मोनिका जी, अगर डिबेट ऐसे करनी है तो मैं आर्मी कितना आशीष जी आपको आशीष जी आप काउंटर कीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। आशीष जी रुक जाइए, आप काउंटर कीजिएगा, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, पर एटलीस्ट उन्हें उनकी बात पूरी करने दीजिए। प्रवक्ता को लाया करिए, ऐसे नहीं बोला करिए। एक सेकंड आशीष जी, मैं आपको काउंटर का पूरा समय दूंगी, आप सीधे उनकी बात काटिए, काउंटर कीजिए, पर पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। दोनों साथ में बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ पाता, इससे दर्शक भी कुछ नहीं समझ पाते, मुझे भी कुछ समझ नहीं आएगा कि आप दोनों क्या कह रहे हैं। प्रखर जी पहले बात पूरी कीजिए। बुरा लगना, देखिए मोनिका जी, इनको बुरा लगना तय है, क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो आर्मी चीफ से कह रहे हैं जो ठीक है वो करो, जो इतने साल तक आप झूठ परोसते रहे हैं, बस हो गया आपका झूठा। आशीष जी रुक जाइए ना, आशीष जी जैसे आप अपनी बात पर अड़े हैं, वो अपनी बात पर अड़ेंगे, आप कर लीजिएगा काउंटर, मैं आपको बात कर, आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो फिर वो अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे। आशीष जी, संसद के भीतर भी यही होता है क्या? यही करते हैं संसद के भीतर, आचरण दिख रहा है, रुकिए उनको बोलने तो दीजिए। प्रखर जी आप अगर ये कह रहे हैं, ठीक है प्रखर जी सुनिए, आप अगर ये कह रहे हैं, नहीं,
अगर आशीष जी टोकेंगे फिर आप मेरे वक्तव्य को काट के बीच नहीं में नहीं, सवाल मैं पूछेंगी, तो किसी मुझे और के क्यों पास है? नहीं जा रही। बात अरे करने के लिए तो अरे सुन बाबा लीजिए। कोई सुने तो हाँ, सही। मुझे अरे प्रखर जी, मैं किसी और के पास नहीं जा रही हूँ, आप ही से सवाल कर रही हूँ, आप ही से सवाल कर रही हूँ। तो सुनिए, आपने जो बात कही, आपने जो बात की, सुन लीजिए, आपने जो बात कही उसके अकॉर्डिंगली कि वो जो 2 पन्ने राहुल गांधी ने दिखाए वो इंडियन एक्सप्रेस पर पहले से मौजूद है, वो पहले से सर्कुलेटेड है, वो कोई नई चीज नहीं है जो आप लोग लेकर आए हैं, उसी की वजह से बुक पर रोक लगी थी। ये आप कहना चाहते हैं? मुझे जरा ये पॉइंट क्लियर कर दीजिए पहले। मोनिका जी, सवाल ये है, अरे सवाल ये किताब है लगा रहे हैं कि वो, सवाल ये किताब पूछ रहा कहां से है लेके आए, इसका जवाब फिर दें। प्रवक्ता अरे सुन तो लीजिए, अगर या सवाल ये होना चाहिए क्या नरवणे साहब ने ये बात बोली कि नहीं बोली, वो सवाल भी होगा सर, वो सवाल भी होगा। प्रखर दूसरी जी, चीज, सवाल की सीक्वेंस मैं तय करूंगी। हाँ, दूसरी सवाल चीज, की सीक्वेंस मैं तय करूंगी। अब आशीष जी अब मैं शांत हूँ, अब आप डिबेट कर लीजिए और मैं बोलने देता हूँ आपको। आशीष जी रुक जाइए ना, आपके पास आएंगे, देखिए आपको पूरा समय दिया गया। मोनिका जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आशीष जी प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, होल्ड ऑन। आपको पूरा समय दिया गया, मुझे उनसे भी बात करने दीजिए, फिर आपको काउंटर करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने उन्हें रोक रही हूँ, वो नहीं बोल रहे। प्लीज आशीष जी मत इंटरप्ट कीजिए। प्रखर सिंह म्यूट करिए इनको। अरे इसी में समय निकाल देंगे क्या पूरा? नहीं, बहसबाजी में निकल जाता है आपस की। म्यूट क्यों नहीं कर रही है? मैं उनको रोक तो रही हूँ भैया। आशीष जी प्लीज रुक जाइए। ठीक है, म्यूट कर दीजिए आशीष जी की जरा आवाज। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सुनिए प्रखर जी, सवालों का सीक्वेंस मैं तय करूंगी। बोलने नहीं दे रही है। अरे मैं बोलने दे रही हूँ भाई। एक तरफा टोकेंगी। अरे तो मैं मुझे बोलने दीजिए ना, मैं वक्तव्य बोल रहा था, आपने बीच में रोक दिया। नहीं, मैंने आशीष जी से भी क्रॉस क्वेश्चन किए थे, इसलिए आप ये मत कहिएगा। अरे यार सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए मैडम। अरे तो मैं बोलने तो दे रही हूँ, आप सवाल नहीं लेना चाहते हैं, मैं भाषण थोड़ी सुनूंगी सर। बोलिएगा। अरे तो मैं बोल रहा हूँ प्रखर जी, फिर ऐसे भी नहीं होगा, मैं सिर्फ भाषण नहीं सुनूंगी। अपनी बात अगर रखिए, मेरे मन में कोई शंका है तो मैं काउंटर नहीं करने देंगी। सुमन जी एक सेकंड, सुमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुमन जी। नहीं, अगर मेरी बात सुनिए, ऐसा है प्रखर जी अपनी उनको दे दीजिए, एक सेकंड उनको दे बुलाने में दीजिए। क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? अरे अपनी बात रखिए, आशीष जी चुप हो गए। एग्जैक्टली, आइए कंटिन्यू कीजिए। काउंटर करेंगे तो ठीक है। मैं आपको काउंटर कर रही हूँ भाई। हम यहाँ भाषण किसी का सुनने नहीं बैठे हैं कि सब अरे तो सुनिए तो बताइए, काउंटर तो कर रहा हूँ, सब भाषण देंगे। तो बोल लेने दीजिए मोनिका जी। हाँ तो आप बोलिए ना, मैं आपसे अपना पॉइंट क्लियर, आपने जो कहा मुझे उस बात में शंका है, आप उसको क्लैरिफाई तो कर दीजिए। ऐसा है, सवाल इस बात पर उठना कि जब नरवणे जी ने बोला कि पाकिस्तान जब चीन का उस पर मुद्दे पर प्रधानमंत्री हमारे चीफ ऑफ स्टाफ से बोलते हैं, चीफ ऑफ आर्मी से बोलते हैं कि जो ठीक लगे वो करिए। इंदिरा गांधी जी ने तो ऐसा नहीं कहा था। इंदिरा गांधी जी ने बोला था माणिक चौधरी से, आप अपना फ्रंट देखिए, मैं विश्व स्तर पर पाकिस्तान को प्रखर सिंह जी प्लीज होल्ड ऑन, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। रुकिए। यहाँ हम नेहरू वर्सेस पीएम मोदी नहीं कर रहे हैं अभी। फिलहाल जो मेरा सवाल है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं बुक को लेकर, अगर मैंने क्रॉस क्वेश्चंस आशीष जी से भी किए, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे एक शंका है उसको क्लैरिफाई करूं, पहले आप वो बताइए। आप सवालों के जवाब पर भी साथ में रहिए। मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर आप ये कहते हैं, अरे आप सुनना नहीं चाह रहे प्रखर सिंह जी, ये गलत बात है। मैं भाषण सुनने नहीं बैठी हूँ, आप सवाल सुनिए। मैं ये कह रही हूं, अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस पे वो 2 पन्ने हैं जो राहुल गांधी ने दिखाए, तो क्या आप राहुल गांधी ने जो 2 पन्ने दिखाए यानी कि वो पहले से सर्कुलेटेड है, तो फिर आप पर आरोप क्यों लग रहे हैं कि आपने रूल्स जो है उनका वायलेशन किया है? आप इस बात पे अपनी बात को क्यों नहीं क्लैरिफाई करते हैं कि हमने किसी भी तरह का कोई वायलेशन नहीं किया है? हम सवाल पूछ रहे हैं, आप किसी और चीज पर जा रहे हैं। हमने कहा नरवणे साहब ने ये कोट किया है, नरवणे साहब ने कोट किया नहीं किया, नरवणे साहब से पूछ लीजिए। हम सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने अगर अपने चीफ ऑफ आर्मी से बोल रहे कि जो ठीक लगे वो करे, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये बात बोल रहे हैं, ये बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या है किस तरीके से आप उस समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। हमारा चीफ ऑफ आर्मी पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, आप कहें कि जो ठीक लगे वो करिए, इसी पर हम सवाल उठा रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी इससे भागना चाहती है। चीन को लाख दिखाने वाले प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं जो ठीक लगे वो करिए,
वो उस पर हम मोनिका जी सवाल एकदम उठा रहे गलत बात हैं। है। जब हमारी जरा सेना देखिए पाकिस्तान आपने को घर मुझे में कितना घुस के टाइम मार दिया और रही उन्हें थी, कितना तो टाइम प्रखर जी दिया। आप मुद्दा ना घुमा रहे हैं। अब मान लीजिए और आप सुन लीजिए कि आपसे मुद्दा घुमा रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, नरवणे जी ने क्या कहा, ये वो इस पर हम पहले कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, पैनल में अलग गेस्ट रहे हैं। मैं अभी किताब को लेकर कर रही हूं कि अगर ये किताब आप कहते हैं अनपब्लिश्ड है, जो कि सरकार कह रही है, पब्लिशर्स कह रहे हैं कि अनपब्लिश्ड है, तो ये पूरी किताब आपके पास कैसे आती है? राहुल गांधी जो किताब लेकर आते हैं वो क्या है? क्योंकि मैं वहां सामने तो मौजूद नहीं थी, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहती हूँ सर, टीवी स्क्रीन से इस पार बैठकर। मैं अगर उस समय वहां राहुल गांधी के साथ होती तो शायद मुझे क्लियरली दिख जाता, लेकिन क्लियरली दिखा नहीं है, मेरी गलती है, इसीलिए मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, प्लीज बता दीजिए। पहले ये हर जगह अवेलेबल थी। इसके जो 2 पन्ने हैं वो इंडियन एक्सप्रेस में भी छापे हैं। अच्छा, पहले अमेज़न उसी पन्ने 2 पन्ने में जो बात लिखे नहीं ऐसा है, जो किताब है उसके जो लाइनें हैं उसको हम कोट कर रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस में पहले छपे थे, उसी पर हम सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल से ये भाग रहे हैं। अरे किताब कहां से लाए? कांग्रेस का कहना है कि सरकार सवाल से भाग रही है, इसीलिए जो तमाम मुद्दे हैं वो यहाँ पर बीच में ला दिए गए हैं। मैं लौटूंगी प्रखर सिंह जी आपके पास भी, यश भारतीय जी को भी मैं पैनल में इंक्लूड करना चाहती हूँ। यश भारतीय जी, प्रखर सिंह ने जो तमाम बातें कही, आप उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो तमाम बातें प्रखर सिंह जी ने कही हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, ये बुक जो सामने आई है, जो पन्ने सामने आए हैं, इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है कथित लीकर के खिलाफ, तो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये मुद्दा यहां पर अटक जा रहा है कि क्या ये सिर्फ रूल्स वायलेशन का मुद्दा है, एक राजनीतिक हथियार है, या फिर ये वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा है, क्योंकि इसमें देश से जुड़ी बातें थी। यश भारती जी, ओवर टू यू। मोनिका जी। हाँ जी। मोनिका जी, पहली बात तो मुझे लगता है कि पैनल में सभी लोग धैर्यपूर्वक बातें सुनेंगे, अपनी अपनी बात करें, अपने अपने समय में करें। टोटली आई एग्री। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं, ऐसे फिर कुछ ऐसा लग रहा है कहीं वो मुशायरे में बैठे हैं और कुछ अपना शायरी पे नहीं, उनकी ऑडियो म्यूट कर दी गई है, इसलिए सिर्फ इशारे दिख रहे हैं। नहीं, वो ऑडियो म्यूट नहीं थी, तब भी वो उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे तरीके आते हैं, आपका बस चले तो मेरी स्क्रीन। प्लीज आशीष जी, दूसरों को बोलने दीजिए। आपके बारे में आपके टाइम पे किसी ने भी इंटरप्ट नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा है आशीष जी इससे यकीन मानिए आचरण दिख रहा है, आचरण दिख रहा है, इससे आचरण दिख रहा है कि आप लोग विपक्ष के नेताओं को बोलने ही नहीं देते हैं। ये सच्ची बात है। उन लोगों को खुद अपनी जनता के आगे लड़ने की जरूरत नहीं है, आप सच्चाई दिखा दे रहे हैं। अरे भाई, अपने टाइम पर बोलेंगे ना आशीष। ओवर टू यू यश भारती जी, प्लीज आशीष जी चुप हो जाइए। यश भारती जी, ओवर टू यू। मोनिका जी, ये उस दल से आते हैं जहाँ शर्म का कोई काम नहीं है, जहां जितनी बेशर्मी होगी वहां ठीक है। कम से कम 20 बार आपने रोक दिया, आवाज बंद कर दी, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को अगर शर्म नहीं आए तो फिर क्या बात कही? वो औरंगजेब का वंशज ही हो सकता है। शर्म की बात आप मत करें, मुद्दे की बात करें, पर्सनल बात करेंगे तो आशीष आंडा जी, प्लीज आशीष आंडा जी रुक जाइए। नहीं, आशीष आंडा क्या करेगा? यश भारती जी टॉपिक पे थोड़ा वो टॉपिक पे स्टिक्ड रहते हैं। आशीष जी ठीक है, ओके आशीष जी रुक जाइए। यश भारती जी टॉपिक पे स्टिक्ड रहते हैं जी, बात करें। आंसर। देखिए, इस पैनल का हिस्सा मैं भी हूं और यहाँ पे अगर बदतमीजियां होंगी, चाहे वो किसी के साथ भी होगा, तो बोलना मेरा काम है। हाँ जी। बदतमीजी और अगर कोई शांत बैठा है, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बीच में मेरा हस्तक्षेप किया था। जी बोलिए। मोनिका जी। हाँ जी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या इन पे गुस्सा करूं। नहीं, आपकी बात से मुझे हंसी आपकी बात से मुझे हंसी आ गई है। जनता देख रही है ना, जनता देख रही है। यही मैं कह रही हूँ यश भारती जी, जनता देख रही है, जनता सब देखती है, इसलिए लेट इट बी। आप अपना आंसर दीजिए। अरे मोनिका जी, 2 शब्द बोलते हैं और ये पता नहीं क्या सड़क में जैसा वो जानवर गाड़ियों के पीछे भागने लगते हैं। प्लीज ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए यश भारती जी, प्लीज डोंट डू पर्सनल कमेंट्स। बिल्कुल आप लोग इसको आज अखाड़ा बना रहे हैं। अपनी भाषा देखो, तुम टीवी चैनल पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। सड़क के भागते जानवर जैसा बोल रहे हैं। अरे बाबा, तुम लोगों ने अरे क्यों रिलेट कर रहे हैं आप फिर, अगर वो बोल रहे हैं तो? नहीं, मैं एतराज करता हूं मोनिका जी,
इतने असभ्य और इतने बदतमीज लोगों को यश भारती जी प्लीज अपनी लैंग्वेज, यश भारती जी प्लीज, राजनीतिक विरोध होना, एक दूसरे के स्टेटमेंट्स पे को गलत ठहराना वो अलग बात होती है, इंटरप्शन अलग बात होती है, बट प्लीज ये इस तरह से प्रतिक्रिया दी है जैसा व्यवहार हो रहा है। आशीष हांडा जी की प्लीज ऑडियो थोड़ी कम की जाए। आशीष हांडा जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज जरा कंटिन्यू करने दीजिए, हम लौटेंगे आपके पास। मैं उनको कह रही हूँ, ठीक है, मैं उनको कह रही हूँ। यश भारती जी प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक, प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। अच्छी बात नहीं है, प्लीज आप सीनियर हैं, इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते, ऐसे किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं, मैंने तो व्यवहार का उदाहरण दिया, मैंने कहा किसी को कुछ जानवर कहा नहीं कोई ऐसे आप उदाहरण में मत दीजिए। देखिए काम इधर से खींचो, बात एक ही होती है। अब सुनिए इनको कहिए ये मुशायरे से बाहर आ जाए, टॉपिक डिबेट चल रही है, यश भारती जी टॉपिक कंटिन्यू कीजिए। देखिए विषय ये है सबसे बड़ा कि देश की सदन में प्रधानमंत्री जी केवल इसीलिए भाषण देने के लिए नहीं आए या जवाब देने के लिए नहीं आए क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा था। देश के प्रधानमंत्री को देश की राजधानी में और उस सदन में खतरा हो जहां देश को चलाने के कानून और निर्णय बनते हो, तो मोनिका जी आपकी और मेरी क्या हैसियत है, हम कितने सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? और चर्चा ना हो कि चीन हमारे देश में घुस रहा है, उस पर बात करने के लिए हमें किसी किताब का अगर सहारा लेना भी पड़ रहा है तो इस बात पे क्यों चर्चा हो रही है कि ये छपी या नहीं छपी? सच को क्यों छुपाया जा रहा है? आड़ क्यों ली जा रही है किताब की? नहीं चर्चा छपी या ना छपी इसलिए भी जरूरी है यश भारती जी, नहीं मैं इसलिए भी बता रही हूँ। देखिए छपी ना छपी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लीक और लाई का मुद्दा है। मोनिका जी मैं आपका सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सारी बातें बोल जाऊंगा। मैं सारी बातें बोल जाऊंगा, आप भले उसे भाषण माने। 2 साल से रक्षा मंत्रालय के पास वो किताब पेंडिंग रखी हुई है कि उसका अप्रूवल मिल जाए तो किताब मार्केट में आ जाए। ठीक है, वो कोई मेरे और आप जैसे साधारण व्यक्ति की नहीं है। देश के सर्वोच्च पद पे रहा हो व्यक्ति, प्रमुख पद पे रहा हो, उसने किताब छापी है, छापने के लिए दी है। और क्या मेरा देश का रक्षा मंत्रालय इतना कमजोर हो गया है कि 2 साल एक किताब पे निर्णय नहीं ले पाए कि इसको मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इतनी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है मेरे रक्षा मंत्रालय की। अगर चर्चा होनी है तो इस बात पे करिए ना चर्चा। ठीक है, अगर किताब की गर्मी यहाँ पे इतनी बात हो रही है, और इसका जवाब आशीष हांडा जी ही देंगे। यश भारती जी जो आप सवाल उठा रहे हैं, आपके सवाल लाजमी भी है, मैं उनसे एग्री करती हूँ। मोनिका जी मुझे पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करें, मैं तो टू द पॉइंट बात करूंगा। इधर उधर मैं जाता भी नहीं हूं, ना मेरे पास उतना समय होता, दर्शकों का समय की कीमत में समझता हूं। तीसरी बड़ी बात यह है, ओम बिरला जी की जो भाषा रहती है, जो काम करने का तरीका रहता है, जो प्रतिक्रिया देने का तरीका रहता है, वो उस स्थान पे जहां वो प्रमुख की भूमिका में है, उस जगह पे वो सबसे प्रमुख है, घर के सबसे बड़े मुखिया हैं, वो व्यवहार ठीक नहीं होता। मुखिया का व्यवहार मुखिया जैसा होना चाहिए, दरबारी जैसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी गेट पे दरबारी बन के बैठे हो, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और वो खुद ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था, तो उस जगह पे सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? उस जगह पे सुरक्षा, अरे यार मोनिका जी क्या करे बताइए आप कंटिन्यू कीजिए। यश भारती जी आते हो, समझ नहीं आती है। अब मैं फिर कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे मैं भाषा, मैं तो उदाहरण ही दे सकता हूं उनके व्यवहार से। मुझे लगता है रोटी खा के नहीं आए, कुछ और खा लिया है आज इन्होंने। फिर मैं इनके व्यवहार का उदाहरण दे रहा हूं, मैं अपने शब्दों किसको कितनी इज्जत देनी है इतना समझ आना चाहिए आपको। एक सांसद को भी माननीय सांसद कह के संबोधित किया जाता है, और वहां पे वो संसद के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, स्पीकर के पद पे बैठे हैं, आप उनको दरबारी कह रहे हैं। यश भारती जी इस बात से मैं भी आपको कहूंगी कि वर्ड्स आप अगर एग्जांपल्स भी दे रहे हैं तो प्लीज वर्ड्स और तुलना, मैं भी कुछ बात करूं। हाँ मैं वही बुद्धा आपका भी सही है, लेकिन मुझे आपको सुमन जी थोड़ा इंतजार कराना पड़ जाएगा। थोड़ा बहसबाजी में समय ज्यादा निकल गया, क्या करूं, एक ब्रेक का वक्त तो चला है। ठीक है, वो चाहते हैं मोनिका जी कि हम और आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सरकार होनी चाहिए तो ठीक है, सरकार होनी चाहिए, नहीं तो बात करने तक नहीं मौका दे रहे। अब देखिए विषय गंभीर है, ठीक है। देश की सुरक्षा से मसला है। मोनिका जी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँ, एक ब्रेक का वक्त हो चला है। सुमन कुमार जी सो सॉरी, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
और सीधा सवाल आपसे यही है, ये जो पूरा मसला है किताब का, ये लीक और लाई के बीच में आकर फंस गया है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, एक किताब ने तमाम राजनीतिक परतें खोल दी हैं और फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सिर्फ इतना है कि खिचड़ी पक चुकी है। देखिए, आग जली है और धुआं कहीं से अगर उठ चुका है तो समझिए कुछ न कुछ बात तो हुई है। हाँ। ये सॉफ्ट कॉपी हमारे आपके पास भी आई थी और ये वाकई में प्रखरवाई से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ये खबर पहले छपी थी जी। अब क्योंकि मसला इस वक्त जो सेशन चल रहा है उस सेशन के बीच में राहुल गांधी उस कॉपी को लेकर आते हैं और उसके बाद जो बातें हुई उसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। और सदन के कार्रवाई के दौरान ये सब चीजें अगर होती है, अभी हमारे सामने क्योंकि बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन पे बजट में जो मसले थे उन मसलों पे मोनिका जी अगर बहस होती तो बहुत अच्छा लगता। मात्र इतने दिनों में मात्र 19 घंटे ही सदन की कार्रवाई चल पाई है, तो दोनों पार्टियों के लिए, बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा सवाल है, आखिर जनता के पैसे को इस कदर क्यों बर्बाद होने दें? बहस करना है, बहस करिए। जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, आशीष जी आते हैं, आपकी बात आपकी बात हमने सुनी है, बोलने दीजिए, बहुत देर से इंतजार। आशीष जी आपकी बात हमने सुनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट लॉन्च करने, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट ही हूं और मैं लगातार कवर करता रहा हूं। प्रखर वैसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि अगर कोई बड़े एक्सपर्ट हैं, प्रधानमंत्री से सिर्फ राय या उनसे पूछा जाता है तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपको जो उचित लगे, क्योंकि एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट जो है नरवणे साहब, हेड वो हैं, और भी जो उनके पास एक्सपर्ट की टीम है वो हेड करते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री से ये काफी होता है बताने के लिए भाई आपको जो सही लगे वो करिए। हाँ जी। विवाद उठाना, विवाद करना या विवाद पे चर्चा करना आपकी बिल्कुल ये हक है, लेकिन सदन में आप सदन को चलने ही ना दें, हंगामा ही होता रहे, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता के पैसे का ही बेजा इस्तेमाल है। इस बात को समझना पड़ेगा। इस पॉइंट पे मैं आपको ये कहूंगी, हाँ जी सुमन जी एक सेकंड, इस पॉइंट पे मैं ये कहूंगी, ये बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बात मैं भी बार बार उठाती हूँ कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है वो सिर्फ उसको चूना लग रहा है जो संसद हंगामे की भेंट चढ़ती है। पर अगर ये आप कहते हैं कि विपक्ष ही लगातार सिर्फ हंगामे की भेंट विपक्ष की तरफ से चढ़ता है, तो अगर विपक्षी सांसद कुछ मुद्दा उठाते हैं, अगर राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठा दिया किताब दिखाकर, कुछ पन्ने दिखाकर, तो उसके लिए वो नोटिस भी देते हैं बाद में कि भाई मुझे चर्चा करनी है इस पर, विपक्ष के नेता भी देते हैं, तो समय दिया जा सकता है ना। समय नहीं दिया जाता, उनको बोलने नहीं दिया जाता, तो फिर हंगामा हो रहा है। तो ये तो हम सरकार पर भी कहेंगे कि सरकार बोलने नहीं देती विपक्ष को। बिल्कुल ऐसी परंपरा रही है। सदन में जो विपक्ष के नेता हैं वो जो कार्रवाइयां चल रही है उसके बीच में दूसरे मसले को भी उठा सकते हैं, ऐसी पूरी एक व्यवस्था रही है। लेकिन अभी जो सवाल खासकर हमारे स्पीकर साहब पे उठाया जा रहा है, वही स्पीकर साहब बोलने ही नहीं देते हैं। कई बार उनका रुख ऐसा होता है और उसे विपक्षी दलों के जो नेता हैं आहत, क्योंकि हम कवरेज के दौरान होते हैं और कई बार हम देखते हैं कि वाकई में उन लोगों को परेशानी होती है। लेकिन अभी का जो विपक्ष का रुख है उनके, आशीष जी आप सारे पॉइंटर्स नोट कर लीजिए, सारे पॉइंटर्स पे अब अगली बारी आपकी की होगी, आप बोलिएगा, पर पहले उनकी बात कंप्लीट होने देते हैं। व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। इतना भी बहुत बड़ा कहते हैं हंगामा बड़ा नहीं गया है। अभी विपक्ष को भी इसमें सकारात्मक रुख दिखाना चाहिए था, जो मुझे लगता है मोनिका जी, और वाकई में विपक्ष का यह हक है। विपक्ष के जो नेता हैं उनको अपनी बात रखने का भी हक है। सिर्फ वो बजट सत्र में बजट के मुद्दे पे ही चर्चा नहीं कर सकते, बल्कि कुछ और भी बात है उसको रख सकते हैं, लेकिन रखने का तरीका भी है। हाँ जी मुनका जी इस बात को मानिए, क्योंकि हम लोग भी सदन के बाहर बिल्कुल होते हैं, रखने का तरीका भी होता है, लेकिन सिर्फ एक बात की वजह से आप हंगामा खड़ा करते हैं और सारे नेता बिल्कुल हंगामा करना शुरू कर देते हैं, सवालों के घेरे में ला देते हैं, ये गलत है। और दूसरा जो मेरा सवाल आपसे सुमन जी है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। ये जो बुक है, अब राहुल गांधी बाद में बुक भी तो लेकर आते हैं, देखिए तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, वो पूरी बुक दिखा रहे हैं। अब क्या बुक वाकई में पूरी छपी थी, नहीं छपी थी, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लीक हुई या नहीं हुई, जो लीक का मामला दर्ज कर लिया गया है, अब लीक का मामला किस पर दर्ज कर दिया गया है, या सच्चाई पर मामला दर्ज कर दिया गया कि एक स्टॉप लगा दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात मैं अभी कह दूं, अभी की जो ब्रेकिंग है, हमारे मित्र जो दर्शक हैं, अभी नरवणे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब एक बाइट दी है
इतने दिनों बाद उन्होंने चुप्पी खोली, अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। जो कंसर्न जो पब्लिशर कंपनी है वो भी कह चुकी है कि कहीं पब्लिश नहीं हुई है। अब हर तरफ से क्योंकि बातें खुल के आ गई है, तो कानूनी तौर पे पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, कह सकता हूं कि इस तरह की बातें पहले भी हुई है। पहले सॉफ्ट लॉन्च किए जाते हैं, बाजार में पहले से उसका एक माहौल बनाया जाता है। तो नरवणे साहब जो बातें कहना चाह रहे थे उन्होंने कह दिया। राहुल गांधी उस मसले को लेकर उठाकर पूरे देश के सामने रख दिया। अब नरवणे साहब भी पीछे आ चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो समझिए दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ नहीं हो सकता। दूध तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? तो फिर इन बातों का अंजाम क्या होगा? मुनका जी, अंजाम कुछ हो सकता है क्या? एक बड़ा मसला है, बस बड़े मसले पे हम लोग हंगामा कर रहे हैं। बजट का सत्र 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इधर जो पूरे बहस होनी थी वो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद वो किताबें भी छप जाएगी। किताबें नहीं छपे, बहुत बातें निकल के भी आएगी, जनता के जहन से बिल्कुल दूर चली जाएगी, फिर नया मुद्दा आ जाएगा। आशीष हांडा जी बड़ी देर से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष हांडा जी, अब पूरा समय आपके पास है। जो आपने पॉइंटर्स बोले, सोचे हुए हैं, अपने सारे पॉइंटर्स अब रख दीजिए। पहले आप अपनी बात रखिए, और साथ में सवाल मेरा ये कि जब बुक, ठीक है, अनपब्लिश्ड बुक थी, अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या ऐसी दिक्कत है कि 2 साल से वो बुक अटकी हुई है कि आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं? और चाहे वो अनपब्लिश्ड बुक थी, लेकिन उसके जो पन्ने हैं जो सामने आए निकलकर, 2 पन्ने जो सामने आए, राहुल गांधी दिखाते भी हैं, उस पन्ने में तो सच्चाई है ना। वो तो नरवणे साहब ने ही लिखी, वो प्रखर सिंह ने तो आके लिख नहीं दी, या यश भारती ने तो आके लिख नहीं दी, वो तो नरवणे साहब ने ही लिखी ना, यानी वो तो सच है। तो फिर उस सच पर चिंतन क्यों नहीं हो रहा है, चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्यों विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? जी मोनिका जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ओपनिंग स्टेटमेंट में जितना समय मुझे दिया गया उससे कहीं ज्यादा मेरे बाकी भाइयों को दिया गया, लेकिन आप घूम के मेरे पास वापस आए, इसका आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि असल में जब एक इतना महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहें, यानी पूरे के पूरे विपक्ष ने जिसको अपना नेता चुन लिया हो, वो एक इतनी जिम्मेवारी वाली पद पे रह के इतनी गैर जिम्मेदाराना अगर बात करे, तो वो कहीं ना कहीं देश का और पूरे के पूरे जिसको बोलूंगा संसद का एक विश्वास गिराने का काम करती है। क्यों? अब एक बार स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखिएगा। अभी देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन्हें भी म्यूट कीजिए। अब मैं भी तभी बोलना शुरू करूंगा जब इन्हें म्यूट करेंगे। नहीं, आप इन्हें म्यूट कीजिए। अब आप इन्हें म्यूट कीजिए, क्योंकि इन्होंने भी म्यूट करने की मांग रखी थी। क्यों? बिल्कुल म्यूट करना पड़ेगा आपको इनको, बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैंने आपकी बात का पूरा मान किया। आज मुझे स्कूली बच्चों की लड़ाई लग रही है, ये आज मुझे लिटरली स्कूली बच्चों की लड़ाई पता ना इनकी धोती में आग लगने वाली है, इसलिए बिलबिलाने लगे। अरे भाई अब बिलबिलाएंगे ये, क्योंकि इनको पता है, अब इनको पता है कि अब इनकी पोल खुलने वाली है। कोई बात बोलता है, आपसे मोनिका जी रिक्वेस्ट है कि जैसे मुझे म्यूट किया गया था, इन्हें भी म्यूट किया जाए। प्रखर जी देखिए, आप एटलीस्ट ये एग्री करेंगे, उनके आगे पूरे सवाल रखे जा रहे हैं, मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चंस भी कर रही हूँ, आप अगर मौका देंगे तो वो सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर मेरे, आपके, हम सभी के सवाल उनसे हैं, वो सवालों के घेरे में ज्यादा। मोनिका जी, मैं उन्हीं के टेस्ट, हाँ, उनकी मेडिसिन का ही टेस्ट उनको दे रहा था, बस यही था। हाँ ठीक है, चलिए टिट फॉर टैट। ना कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने दे दिया, पर अब मैंने जैसे आपकी बात सुनी, ओके, और अब मुझे म्यूट किया गया, आपके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, आप लड़ाई बंद कीजिए प्लीज, लड़ाई बंद कीजिए। आशीष हांडा जी, ओवर टू यू। जी 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 जी, देखिएगा, पहली बात तो ये समझिएगा आप कि एक बजट सेशन चल रहा है, और वो जब राष्ट्रपति के अभिवादन के ऊपर बात चल रही है, और उसके ऊपर बजट सेशन के ऊपर ये एक जनरल नरवणे की किताब का जिक्र लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे साथी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार जी ने, कि वो कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनके पास, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लेकिन जिस किताब का वो रेफरेंस देते हैं, उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा कि भाई इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट दे चुका हूं, ये अनपब्लिश किताब है,
और क्योंकि अनपब्लिश्ड है तो ये अनऑथेंटिकेटेड है। क्योंकि अनऑथेंटिकेटेड है इसलिए आप सदन के अंदर इसका जिक्र नहीं कर सकते, और सदन के बाहर जो मर्जी बोलिए उसकी आपको पूरा आजादी है। पर सदन जो है वो नियमों से चलेगा, वो आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है जिसको अपने हिसाब से आप मोल्ड कीजिए, नियम से चलेगा। और नियम ये है कि जब राइटर ने कह दिया कि ये अनपब्लिश्ड है, जब पब्लिशर ने कह दिया ये अनपब्लिश्ड है, और क्योंकि ये अनपब्लिश्ड है तो ये अनऑथेंटिकेटेड है, और अगर ये अनऑथेंटिकेटेड है तो सदन में इसका जिक्र नहीं हो सकता, बात खत्म। लेकिन इस बात पे अपनी मैं के ऊपर ले जाके, इस बात को अपने अहम के ऊपर ले जाके आप कहते हो स्पीकर ने मेरे को मना कैसे किया, अब मैं स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा। ठीक है, आप वो भी ला सकते हैं, आपका राइट बनता है। लेकिन देश की जनता ये देख रही है कि आपको विश्वास है किस पे? आपको देश के संविधान पे विश्वास नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, आपको जुडिशरी पे विश्वास नहीं, आपको सीबीआई पे विश्वास नहीं, आपको ईडी पे विश्वास नहीं, आपको आर्म्ड फोर्सेस पे विश्वास नहीं। फिर आप आके कहते हैं जनरल नरवणे ने ये कहा है, वो सच कह रहे हैं। और भैया जनरल नरवणे की बात को सच मानते हो तो जनरल नरवणे ने ही ये स्टेटमेंट दिया है कि 1 इंच जमीन चाइना ने हमारी नहीं पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो बुक भी तो नहीं की है ना आशीष आंडा जी। आशीष आंडा जी एक सेकंड, नहीं सुनिए, अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो उस समय वो कार्यरत थे, चलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दी तो बुक भी तो उन्हीं की ही है। अगर वो ही दो बातें कहेंगे, दो पहलू सामने होंगे तो उसपे आपकी मर्जी के पहलू पे थोड़ी चर्चा होगी। सर तो मैं आपको बता दूं मोनिका जी, मैंने पहले भी अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि जब कोई बुक कोई छपती है तो उसकी ऑथेंटिफिकेशन वेरीफाई की जाती है, और वेरीफाई करने के बाद ही उसको पब्लिश किया जाता है। आशीष जी मैं कंटिन्यू करूंगी, सुमन जी से मेरा एक क्रॉस सवाल है। ओके आशीष जी, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए। सुमन जी प्लीज, यश भारती जी आ रही हूँ। सुमन जी कम शब्दों में फटाफट से, ठीक है प्रखर जी आपके पास भी आ रही हूँ, कम शब्दों में फटाफट सुमन जी, कि अब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि नरवणे साहब ने तब कहा था 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है, अब जो ये बुक में वो कह रहे हैं तो ये भी तो नरवणे साहब का ही तो बयान हुआ, राइटर तो वही है, तो पहलू तो 2 हो गए ना। मोनिका जी समझने की चीज है, उस वक्त तो वो सत्ता में थे, उस वक्त बॉस थे, अब जब बॉस हटे हैं तो अब उनके दिल का दर्द जो है वो जरूर इस किताब में निकल के सामने तो फिर आशीष आंडा जी उस दर्द को जब वो फूट के आ रहा है, वो दर्द देखिए, सुमन जी भी वही बात कह रहे हैं। दुर्भाग्य ये किताब तो अभी छपी नहीं, राहुल गांधी सीधे सदन में लेकर पहुंच गए। सदन में एक बात जरूर है कि सदन में जब तक कोई कॉपी या किताब छपती नहीं है तब तक आप सदन की कार्रवाई के दौरान आप नहीं ला सकते हैं, बात जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी आशीष आंडा जी, एक मिनट यश भारती जी आप अपना सवाल, अपना काउंटर सवाल आशीष आंडा जी के आगे रख सकते हैं फटाफट। देखिए यश जी के 2-3 सवाल है मेरे पास। नहीं उनको करने दीजिए। नहीं आशीष जी देखिए, फिर आपको इंटरप्शन पसंद नहीं आता है तो एक गलत बात है। भाई आप बोलते हैं तो आप शुरू में डिस्क्लेमर दे देते हैं कि भाई सब मेरा वक्तव्य सुने, ना ये गलत बात है, उनको भी बोलने दीजिए। पहले भी आपने उनको बहुत इंटरप्ट किया। या यश भारती जी ओवर टू यू। देखिए किताब छपी नहीं, किताब छप गई, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मेरा सवाल सीधा था रक्षा मंत्रालय में 2 साल से पेंडिंग क्यों है? ठीक है, इसका जवाब तो खो मैं गया। जवाब दे दूं इसका? पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। अब आशीष आंडा जी बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी के देखिएगा, एक किताब छपी नहीं 2 साल से ये इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि नरवणे साहब वेरीफाई करने का समय नहीं देना चाहते हैं। मैं कहता हूं दिन दहाड़े जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई, तो उसके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने में कितने साल लगे? 7 साल से ज्यादा लग गए। एक किताब पब्लिश होने में अगर 2 साल लग गए तो ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। इसका जवाब दे, इसका जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस का मुद्दा उठा रहे हैं, अभी समझ नहीं आया। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी, मोनिका जी मेरा समय मुझे कि कोर्ट का प्रोसेस अलग होता है, मुझे कोर्ट का प्रोसेस अलग होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब तक बुक को पैनल अलग होता है, वो सही है कि गलत है, वो एक अलग किताब में। अरे आशीष आंडा जी कोई समय दे दीजिए ना, अगर सवाल उठ रहे हैं तो कोई तो समय दे दीजिए। कैसे परमिशन दे देंगे मोनिका जी? हाँ नहीं मोनिका जी अब ऐसा, अब मुझे बोले, अगर बोले ऐसा है समस्या क्या आती है? प्रखर जी मेरा निवेदन है, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, फिर आप ठीक है प्रखर जी आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, फिर मैं कर लूंगा। बात करने दीजिए, कंप्लीट करने देते हैं। यश भारती जी कंप्लीट कीजिए। देखिए
ठीक है, अब नए तथ्य लेके आ गए आशीष जी। इंदिरा गांधी जी के न्यायालय के ट्रायल को लेकर के आ गए, मतलब किताब को अप्रूवल देने के लिए न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये रक्षा मंत्रालय का वो तर्क दे रहे हैं। ठीक है भाई, भारत सरकार चल रही है, मैं ये तर्क दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ी घटना अरे भाई साहब मेरा निवेदन, अरे शांत रहिए आशीष जी, पता है आशीष जी मेरे पास बहुत समय की कमी है, समय की कमी है, हर कार्यक्रम की एक तय सीमा होती है, मुझे टाइम दीजिए, मुझे बोलना है। डिम्पल यादव जी ने यश भारती, आशीष जी अरे भाई आशीष जी शांत हो जाइए, आशीष जी की ऑडियो डाउन कीजिए फटाफट। यश भारती जी, मोनिका जी दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, नरवारे जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए घुसपैठ नहीं हुई तो गलवान में 20 सैनिक जो शहीद हुए भारत के, वो कहां कैसे हुए? क्या उन्होंने आपस में एक दूसरे का सर फोड़ लिया? दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, तो फिर सेना किससे लड़ रही थी? इसका जवाब मुझे दिलवा दीजिए। डोकलाम, गलवान, देपांग में हर जगह यथास्थिति चीन के पक्ष में क्यों बदल गई? जो भारत का कब्जा था वो चीन के पक्ष में क्यों हो गई? जो हमारे चरवाहे थे, जो चरवाहा करने जाते थे, अब वो क्यों नहीं जा पाते वहां पे? ये क्या मैं चीन से सवाल पूछूंगा? चीन के साथ आयात का रिकॉर्ड किसने बढ़ाया? मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, दवाइयों का कच्चा तेल कैसे हो गया? चीन पे निर्भर क्यों हो गए? ये जवाब कौन देगा? ये केवल देशभक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद करने से काम नहीं चलेगा ना। आशीष रांडा जी, सवाल तो तमाम है जो वो उठा रहे हैं, जवाब आपको देना होगा टू द पॉइंट। पॉपुलेशन ज्यादा है, मोनिका जी मेरा टाइम मुझे दे दीजिए। हाँ, व्यापार को उसके हमारे से मिला रहे हैं। मोनिका जी ठीक है, बहुत सारे सवाल उठाएगा, मुझे जवाब देना है। अगर आपने कर दिया इन्होंने, सवाल ही उठाते रहे, सवालों का जवाब भी तो जरूरी है ना, सवालों का जवाब भी तो जरूरी है। यश भारती जी के सवालों का जवाब ले लेते हैं। नहीं, करके तो गजब कर दिया एकदम ही। एक सेकंड आशीष जी, फटाफट से अपने सवाल रखिए, समय बहुत कम है, फिर आशीष रांडा जी से सारे जवाब लेंगे। प्रखर जी देखिए, समस्या क्या है मोनिका जी, प्रॉब्लम क्या आ जाती है जब निशिकांत दुबे किसी बुक को कोट करते हैं और जो कि बैंड बुक है, तब ये जो ओम बिरला जी है तब उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। समस्या तब आ जाती है जब 100 से ऊपर सांसदों को आप क्या कहते हैं सस्पेंड कर देते हैं लोकसभा से, और गुदड़ी पर कोई एक्शन नहीं लेते भाई, हैं। जो निशिकांत दुबे ने कहा वो पब्लिश किताबों को दिखाया। अरे छोटी सी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रही है? आप तमीज सीखिए डिबेट करने की, आपको बुद्धि नहीं है तो डिबेट मत करिए। आप सुन लीजिए, अरे पब्लिश किताब को दिखाया निशिकांत दुबे ने मेरे भाई, आप अनपब्लिश किताब को दिखा रहे हो। अभी तो आप इतने आटे में आओगे, बताओगे ये अनपब्लिश किताब आई कहां से? अभी तो आपके ऊपर अभी तो आपके पास मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैं फाइनल कमेंट्स लेना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी लड़ाई में ऐसे पूरा समय निकल जाएगा, बारी बारी फाइनल कमेंट्स। 2 मिनट है मेरे पास और 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स आप लोग अपने फाइनल कमेंट्स दीजिए। प्रखर सिंह जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सवालों से डरी हुई है, नहीं तो क्या दिक्कत थी? हम कुछ सवाल पूछ रहे थे, आप उसका जवाब दे देते, क्योंकि सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए आप डर रहे हैं। भाई नियम से चलेंगे ना, वो बैठने पर खड़े हुए हैं, वो सवाल विपक्ष से पूछना ही नहीं देते हैं, खाली तत्ता पर। और सही बात बताऊं कि डेडलॉक हुआ था, डेडलॉक की स्थिति में जब उनके कमरे में सब लोग गए तो उन्होंने कहा हम 1 घंटे का समय आपको देंगे, उसके बावजूद जब हम वापस आए और कमरे में पहली बार हुआ ऐसा कि धड़धड़ाते हुए सारे खड़े रहे। अब आप बोलिए, मैं आपके वक्तव्य को कितना काटता हूँ। ठीक है, आपका हो गया ना, इसलिए अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, बहुत इंटरप्ट आपका हो गया और आपको पता है अब आपकी पोल खुलेगी। अब तो इंटरप्शन ही होगा, अब तो मैंने तो अपनी बात कर ली, अब इंटरप्शन ही होगा आपकी बात पर, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं। टाइम बर्बाद कीजिए, अगर आप सवाल के जवाब नहीं हो। सुमन जी आज लोगों को कुश्ती लड़ने समस्या क्या है? यही करने समय बर्बाद राजनीति करेंगे, में भी राजनीति करेंगे, किताब छपे तब भी राजनीति होगी, न छपे तब भी राजनीति होगी। बात निकली है तो दूर तक जा ही रही है, इसलिए तमाम चीजें ये राजनीति करते रहेंगे। आखिरकार ठगी जाती है वो देश की जनता ठगी जाती है, जो चुनकर इनको भेजा है जिन जनता ने, उनको एक एक पैसे का इनको हिसाब देना चाहिए। उनके बजट में, इस बजट में जो भी बातें आई उस पर बहस होनी चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। सिर्फ इन आसपास की बातों को लेकर चीन और क्या गला रहे हैं भाइयों। आप भी सदन की कार्रवाई चल नहीं दे रहे हैं, वो सदन की कार्रवाई चलाने की स्थिति में नहीं है।
ठगी जा रही है जनता। ये राजनेता हैं, जीने में भी राजनेता राजनीति करेंगे, मरने में भी करेंगे, अगर घायल हैं तब भी राजनीति करेंगे। तो ये देश की जनता झेलने को आज मजबूर है। घायल और घातक ज्यादा ट्रेंड में है, तो कहीं ये ना हो कि घायल लोग ज्यादा घातक बन जाए, क्योंकि ये आजकल का ट्रेंड बना हुआ है इस समय। यश भारती जी, फाइनल कमेंट्स प्लीज। जी, फाइनल कमेंट्स। मोनिका जी, मेरा प्राइम न्यूज से निवेदन है, दर्शक बड़े कीमती होते हैं, उनके हाथ में रिमोट होता है, और अगर हमारी इस तरीके की क्रिया चलेगी तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक होगी। तो कम से कम उनकी प्रतिक्रिया का सम्मान करें। और भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, दुनिया की सबसे धनाढ्य पार्टी हैं, दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय लेके बैठे, कम से कम उससे प्रवक्ता मंगा लिया कीजिए। ऐसे नेता मत बुलाया कीजिए कि जिनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। कम से कम उन्हें पार्टी की लाइन पता हो, पार्टी का व्यवहार पता हो, उनका आचरण पता हो कि टीवी डिबेट पे कैसे आते हैं, आए बाएं साएं करके, माहौल खराब करके, और वो मैंने कहा था वो सड़क पे चलने वाले ऐसा व्यवहार ना करें। यश भारती जी, आप पर्सनल कमेंट्स करते हैं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट्स। मैं टॉपिक से जुड़े फाइनल कमेंट्स आपसे चाह रही हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा, प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लड़ाई आज थमने वाली नहीं है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन सुमन कुमार जी ने आज जो बातें कही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि ये राजनीति है और ये राजनेता है, और हंगामा इसी तरीके से चलता रहेगा। जो मुद्दे होने चाहिए, जिन मुद्दों पर असल बात होनी चाहिए, लेकिन उन सब से भटककर हर जगह चर्चा सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीधी बात में आज हमने बात की लीक और लाई के मुद्दे से जुड़ी हुई, जो कि एक किताब से बवाल खड़ा हुआ और सियासी संग्राम तक पहुंचा है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि इसका अंजाम क्या होगा, तो इसका अंजाम कुछ भी नहीं होगा। फिर थोड़े दिन बाद एक नया मुद्दा आ जाएगा और फिर उस मुद्दे पर राजनेता राजनीति करेंगे, लेकिन किसी एक मुद्दे के सलूशन की बात करेंगे तो शायद नेताओं से नहीं मिलेगा। सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।